जय हिंद साथियों, आप सबके लिए एक खुशखबरी है और मैं आपसे बता दूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जितने भी सीटेट के विद्यार्थी हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 फरवरी को आज ही के डेट में रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज तक सीबीएसई के द्वारा जो भी डेट दिया गया है या जो बात कही गई है वो अक्षरशः पालन किया गया है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि रिजल्ट नहीं आएगा। मे भी रात तक में रिजल्ट दे दे या सुबह में रिजल्ट दे दे, कोई टेक्निकल दिक्कत होगा, कोई टेक्निकल इश्यूज हो गए, इसी कारण से रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। दूसरी बात बता दें, आप सबका ये टेंशन है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन किस तरीका से होगा। तो आपसे बता दें, ये जो शिफ्ट वाइज था इस तरीका से तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, शायद डेट वाइज नॉर्मलाइजेशन करे। लेकिन अभी पहली बार नॉर्मलाइजेशन करना है, यानी कि इस बार ऑनलाइन लिया गया है। ऑनलाइन के द्वारा जो आप लोगों का एग्जाम दिए हैं उसमें इस बार प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल का अर्थ हुआ कि पहली बार आप लोगों पर ही देखना है कि नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में सबके नंबर बढ़ेंगे, किसी का कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, किसी का कुछ कम बढ़ेगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन में होते क्या है, सीटेट के विद्यार्थी थोड़ा सा इसको सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, मान लिया जाए 1 से लेकर आप जो शिफ्ट का एग्जाम दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे देखा जाता है, किस तरीका से देखा जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में यह देखा जाता है कि आप जब एग्जाम देते हैं तो जो एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम का क्वेश्चन, जिस समय आप एग्जाम देने जाते हैं उसका क्वेश्चन किस तरीका से है, और जितने भी विद्यार्थी उस शिफ्ट में या उस डेट में बैठे हुए हैं वह कितना प्रश्न सही किए हैं और कितना प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। यदि चूंकि सबको मालूम है कि किसी भी प्रश्न को जज कैसे किया जाएगा कि यह प्रश्न भास्ट है या ये प्रश्न में ज्यादा अंक मिलना चाहिए या ये प्रश्न में कम अंक मिलना चाहिए, तो उनके पास एक तरीका ये होता है कि वो क्या करते हैं कि उस शिफ्ट में पूरे भारत में जितना एग्जाम हुआ है, जितना सेंटर पड़ा है, उसमें देखा जाता है कि किस सेंटर पर नहीं देखा जाता है, पूरा ऑल ओवर में देखा जाता है कि कितने विद्यार्थी अटेम्प्ट किए। तो मान लीजिए अधिकतर विद्यार्थी ने 75 प्लस अटेम्प्ट किया, यानी वह क्वेश्चन एवरेज था, यानी कि आसान था। यदि आपका मान लीजिए अगला दिन एग्जाम है, उस डेट में 60% विद्यार्थी अटेम्प्ट किया, यानी वह क्वेश्चन उससे थोड़ा सा हाई लेवल का है। किसी दिन एग्जाम हुआ एवरेज विद्यार्थी, एवरेज का अर्थ हुआ कि अधिकतर विद्यार्थी यदि 50% यानी ये भी उससे भास्ट है। तो इन सब चीज़ों को देख के ध्यान में रख के नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में देखते हुए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 50 क्वेश्चन सही है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनका अंक ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 60 सही होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता है तो उनका 50 की अपेक्षा कम होता है, यानी वह क्वेश्चन डिसाइड किया जाता है कि जिस क्वेश्चन में कैसे बढ़ रहा है। तो इसलिए आप देखते रहे हैं, आज 100% चांस है, 100% नहीं कह सकते क्योंकि कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज होगा या पहला समय नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, ये भी समस्या हो सकता है। इसी कारण से सीटेट का रिजल्ट आने में अभी तक विलंब है। लेकिन सीबीएसई के द्वारा आज तक जो भी सीटेट का एग्जाम हुआ है कभी विलंब नहीं हुआ है। जो डेट बताया गया है उस डेट पर रिजल्ट 100% आया है। इसलिए हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि रात रात कहीं दे दे या कोई टेक्निकल इशू, अभी तक नोटिफिकेशन चूंकि नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन यदि आया रहा था वहां से तो हम आपसे बताते। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये एग्जाम टूर चैनल है। एक और आप लोगों के लिए मैं सूचना ये देना चाहूँगा कि यदि अनअकैडमी में आप कोई कोर्स करना चाहते हैं यानी कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एग्जाम यानी कि ET 10 डाउन डालिएगा उसमें कोड में, तो आपको 20% तक का छूट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।